हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की नई और बेहतरीन सरकारी नौकरी भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है ओआईएल की तरफ से, ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। आप सभी आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए बेहतरीन और बिल्कुल नई सरकारी नौकरी की वैकेंसीज है। और जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं आईटीआई डिफरेंट ट्रेड एंड डिप्लोमा के डिफरेंट ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वन टू वन डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। लेट्स स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ते हैं। चैनल पे जितने भी कैंडिडेट नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी, परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड वही वैसा ही है जैसे आपका आईओसीएल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, बट ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग करती है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल निकालती है और गैस भी जो वो बनाती है। साथ में पावर प्लांट जैसे कि विंड पावर प्लांट में भी इन्वेस्टमेंट इसका जारी है। टोटली सरकारी अपडेट है, सरकारी नौकरी है। चलिए आते हैं नोटिस की ओर। देखिए, यहाँ टोटल 2 नोटिफिकेशन निकाली गई है। दोनों नोटिफिकेशंस को हम कवर करने वाले हैं। ये नोटिफिकेशंस इंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ये जो पोस्ट है एक प्रकार की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। नवरत्न महारत्ना कंपनी, पहले नवरत्ना में था, ऑल इंडिया महारत्ना कंपनी में लिस्टेड हो चुकी है। और आपको पता है एक पीएसयू सेक्टर में जॉब करना कितनी बड़ी बात है। लेकिन यहाँ एक चीज़ है, ग्लोबल फर्म ऑल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है इंटीग्रेटेड इंगेज फॉलोइंग पर्सनल डोमिसाइल ऑफ आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, इमीजिएट इंगेजमेंट एज ए फील्ड हेडक्वार्टर दुलजाम। The contractual recruitment, which is purely temporary, is a nature, shall also entail working in just shift involving around the hazardous nature of job, remote या फिर फ्लग एरियाज। ये सब से अगर आप इंस्टॉलेशन लोकेशंस ऑल्सो ऑन कॉल ड्यूटी बेसिस, तो अच्छी जॉब है। लेकिन एक चीज़ है कि डोमिसाइल मांगा गया है असम और अरुणाचल प्रदेश का। देखिए, सब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है यार, एक सेंट्रल पीएसयू है। तो एक रिजर्वेशन कोटा पे बेस पे वैकेंसी निकलना बहुत गलत बात होता है। बट पता नहीं यार, ऑयल इंडिया हमेशा का हमेशा ऐसा करता है। असम और अरुणाचल प्रदेश जो लोकेशन एरियाज हैं, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए ऑफ एलिजिबल के लिए। चलिए, किसी कोई भी हो, और अरुणाचल प्रदेश असम के ही मेरे स्टूडेंट हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो वो सब जा सकते हैं, अच्छी बात है। कॉन्ट्रेक्चुअल मैकेनिकल सुपरवाइजर ये पहली वैकेंसी है। एक और वैकेंसी हम डिस्कस करेंगे, ध्यान देना। इसमें 10th पास होना चाहिए, +3 ईयर का डिप्लोमा आपने किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आप अप्लाई कर सकते हैं। और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट, कहीं पे भी होनी चाहिए। 18 से 45 साल एज लिमिट है। सैलरी आपको 24,960 रुपये मिलेगी, ये आपका सैलरी। और पर डे 960 रुपये आपको मिलेगी वर्किंग आवर। बाकी बात ओटी होता है कि नहीं वो आप लोग देख लेना। कॉन्ट्रेक्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन दूसरी पोस्ट है। 10th पास चाहिए, प्लस आईटीआई पास आउट चाहिए। आईटीआई कौन सा ट्रेड चाहिए? ट्रेड सर्टिफिकेट एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। तो अगर आपने इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आईटीआई पास आउट किया है ट्रेड से, अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का रिलेवेंट फील्ड में आपके का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अप्रेंटिसशिप आपने किया है तो वो भी काम आ जाएगा। 18 से 30 साल एज लिमिट है। 21,450 रुपये सैलरी मिलेगी। 825 रुपये पर डे आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट डीजल मैकेनिक के लिए। तो 10th पास प्लस डीजल मैकेनिक ट्रेड के साथ आईटीआई की हैं, +1 ईयर का एक्सपीरियंस, अप्रेंटिसशिप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी दोनों में सेम रहेगा। सारी पोस्ट जनरल में है, तो जनरल कैंडिडेट ऑल्सो एलिजिबल है। एक और वैकेंसी है, घबराना नहीं। इसका वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेस पे सिलेक्शंस होगा। तो मैकेनिकल सुपरवाइजर का इंटरव्यू 26 अगस्त को है। कॉन्ट्रेक्चुअल टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन भी 26 अगस्त को, डीजल मैकेनिक भी 26 अगस्त को। हेडक्वार्टर है दुलजाम क्लब, ऑयल इंडिया लिमिटेड, दुलजाम। तो यहीं पर जाना होगा डायरेक्टली, एंड वेरियस डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको वहाँ पर विजिट करना होगा, जो कि ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए सर्टिफिकेट का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो आप लोग जा सकते हैं। आइए दूसरी पोस्ट पे हम देखते हैं। ये आपका फॉर्म है, फॉर्म आपको पर्सनल वाई डाटा है। ये फॉर्म आपको फिलअप करके उस दिन ले जाना है, भेजने की ज़रूरत नहीं है। 26 अगस्त को ले जाइएगा, रजिस्ट्रेशन में ये फॉर्म आपको फिल करवाया जाएगा। एक और वैकेंसी है, इसमें डिग्री कैंडिडेट, पहले देखा आईटीआई डिप्लोमा, और ये डिग्री कैंडिडेट के लिए है। और ये जो वैकेंसी है प्योरली टेम्प्रोरी बेसिस पे है। बट यहाँ चीज़ है कॉन्ट्रेक्चुअल इमीजिएट रिक्रूटमेंट। इसमें गुड न्यूज़ ये है कि ऑल इंडियन नेशनल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इंडियाज़ के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई डिप्लोमा का अप्लाई नहीं कर सकते, बट ये फॉर्म ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपने ऑल इंडिया देखा, ये फॉर्म के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट ऑल्सो एलिजिबल है। 2 बड़ी बड़ी पोस्ट है CA LLB के लिए, उसको देख लेना। आते हैं तीसरा वैकेंसी, कॉन्ट्रेक्चुअल जो प्रोसमेंट ऑफिसर की पोस्ट है।
ये आपका इंजीनियरिंग डिग्री आपने किया है, रिलेवेंट फील्ड से आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए और है ये दूसरी पोस्ट के लिए, इसको ध्यान मत दीजिएगा एमबीए चाहिए। इंजीनियरिंग डिग्री 18 से 45 साल, 80,000 पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी, बट 3 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, इसका ध्यान रहे। कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोस्पेक्ट ऑफिसर यहाँ फिर है, इसमें भी इंजीनियरिंग एनी डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल जो भी है, पेट्रोकेमिकल सारे अप्लाई कर सकते हैं। 60,000 पर मंथ मिलेगा, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखा गया है। फिर आपका है यहाँ पर पीजी वगैरह की मांग की गई है, तो अपने मास्टर्स की आप अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो यहाँ पर भी इंजीनियरिंग डिग्री BE-BTech आपने सिविल इंजीनियरिंग में किया, आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस है, 80,000 सैलरी आपको यहाँ पर दी जाएगी। दूसरी पोस्ट है कंपनी सेक्रेटरी में, तो अगर आपने CS पास आउट किया है, CSNI, तो कंप्यूटरी सेक्रेटरी विथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस, 80,000 सैलरी आपको यहाँ पर भी मिलेगी गाइस। तो ये पोस्ट वाइज है, यहाँ पर भी कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, लेकिन जो भी पोस्ट है अच्छी है, आप यहाँ पर जा सकते हैं। जो भी इसका जो है पर्सनल इंटरव्यूज़ के माध्यम से सिलेक्शंस होगा, और ये फॉर्म आपको भेजना होगा ईमेल के माध्यम से। एप्लीकेशन फॉर्म है, फिलअप करनी है। 12 सितंबर 2026 तक लास्ट डेट है फॉर्म भेजने के लिए। तो इंटरव्यू कब होगा इसकी शायद आपको इन्फॉर्मेशन आफ्टर शॉर्टलिस्टेड के बाद मेल के ज़रिए मिल जाएगा, तो आपको बाद में बुलाया जाएगा। ओके, एक बार देख लेते हैं। ये फॉर्म है बायोडाटा आपका, ये आपको फिलअप करनी है और दिया गया जो ईमेल था उस ईमेल पे आपको सेंड करनी है। तो ये सब चीज़ है डियर, अपने अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। बाकी बात एज जो भी लिखा है, एज में सबको रिलैक्सेशन मिलती ही है, आपको पता ही है। STC वालों को 5 और OBC वालों को 3 इयर्स का। तो सही अप्लाई कीजिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।